महाविकास आघाड़ी में सीटों का पेच सुलझ नहीं रहा है। 3 सीटों को लेकर जबरदस्त तनातनी है और आज कांग्रेस के नेता बाला साहेब थोराट ने शरद पवार से मुलाकात भी की है। माना भी ये जा रहा है कि कांग्रेस ने शरद पवार से मामले को सुलझाने की गुजारिश की है। सोमवार को शरद पवार और उद्धव ठाकरे में मुलाकात हुई और मंगलवार को कांग्रेस के नेता बाला साहब थोराट ने शरद पवार से मुलाकात की। लगातार हो रही मुलाकातों से लग रहा है कि सीटों का पेच सुलझ नहीं रहा। कहा जा रहा है कि 3 सीटों पर बात बुरी तरह फंसी है। मुंबई साउथ सेंट्रल और सांगली को लेकर शिवसेना यूबीटी और कांग्रेस के बीच तनातनी है। वहीं भिवंडी को लेकर कांग्रेस और शरद गुट दोनों की ओर से दावेदारी। तमाम दावों और मुलाकातों के बीच ये हकीकत है कि मुंबई साउथ सेंट्रल और सांगली सीट पर उद्धव ठाकरे ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। उद्धव ठाकरे ने सांगली सीट पर चंद्रहार पाटिल और मुंबई साउथ सेंट्रल सीट पर अनिल देसाई की उम्मीदवारी का ऐलान किया है। मुंबई साउथ सेंट्रल सीट पर कांग्रेस वर्षा गायकवाड़ को टिकट देना चाहती है। विवाद का हल नहीं निकल रहा तो कांग्रेस ने शरद पवार का रुख किया है। इलेक्शन का एक जो कालखंड है, टेन्योर, वो बहुत लंबा है। हम उसके होने के कारण थोड़ा सा टाइम है हमारे पास डिस्कशन के लिए, चर्चा करने के लिए और वो प्रॉब्लम्स सुलझाने के लिए टाइम है हमारे पास। नहीं तो वो डिस्कशन हमारा चल रहा है। एक जगह तो हमें मिली है, और भी जगह मिलने के लिए हम डिस्कशन कर रहे हैं। उधर उद्धव गुट दावा कर रहा है कि सांगली सीट कांग्रेस को देने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि बदले में कोल्हापुर सीट दी जा चुकी है। सहमति हो गई है। सांगली शिवसेना ही लड़ेगी। सांगली, आई रिपीट, शिवसेना ही लड़ेगी। और भिवंडी के बारे में मुझे लगता है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का दावा जो है भिवंडी के ऊपर, उसके ऊपर चर्चा लगभग खत्म हो चुकी है। भिवंडी सीट को लेकर शरद गुट वाली एनसीपी और कांग्रेस में पेच फंसा है। शरद पवार की पार्टी बाबू मामू को उतारना चाहती है, वहीं कांग्रेस अल्पसंख्यक वोट बैंक का हवाला देकर सीट पर दावेदारी कर रही है। परंपरागत कांग्रेस की सीट रही है और हमेशा से रही है, और आज भी वहां के सभी नेता और सभी कार्यकर्ता चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी लड़े। तो इस तरह की कोई नाराजगी नहीं है। पवार साहब और उद्धव जी की बैठक थी और कांग्रेस के नेता भी संपर्क में, हम लोग भी सब एक दूसरे के संपर्क में हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, ये मीडिया स्पेकुलेशन है। और सभी पार्टी के लीडरशिप एक साथ एकजुट है। छोटी मोटी बातों पे मतभेद होते हैं, लेकिन वो मनभेद नहीं है। उन मतभेदों को चर्चा के द्वारा उसको पूरी तरह से छुड़ा लिया जाएगा और एकजुट होकर महाराष्ट्र में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। महाविकास आघाड़ी के नेताओं का दावा है कि जल्द ही सीट शेयरिंग फॉर्मूले का ऐलान किया जाएगा। देखने वाली बात होगी कि आखिर किसको क्या मिलता है। हाथी निकल गया लेकिन पूंछ अटकी हुई है। कुछ ऐसी ही स्थिति महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की हो गई है, क्योंकि 48 लोकसभा सीटों में से लगभग 45 सीटों पर सहमति बन चुकी है। 2 या 3 सीटें ऐसी है जिस पर पेच अभी भी फंसा हुआ है। आखिरकार इस पर चर्चा और बैठकों का दौर तो शुरू है, लेकिन ये सीटों के बंटवारों का ऐलान कब होगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। कैमरा पर्सन समीर शानबाग के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई, आज तक।